नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की और नोटबंदी का फायदा गिनवाया कि जितने जाली नोट हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो लोग दबा करके घरों में बैठे रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी। और आप सबको कहा गया कि आप धनिया पुदीना, आप साग सब्जी दूध जो कुछ खरीदे उसको कार्ड से खरीदे, पेटीएम से खरीदे। पेटीएम एक प्राइवेट कंपनी, उसका भी प्रचार नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके किया गया। लेकिन एक कंपनी पकड़ी गई है जिसके यहां पर छापा पड़ा तो करोड़ों रुपए मिले हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो नकदी के रूप में अलमारी में फिट किए हुए मिले हैं। देखिए कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों के घर से, गरीब छोटे छोटे बच्चों के घर से, गरीब जो महिलाएं थी उनके घर से जो पैसे वो बचा करके रख रही थी, अपने परिवार से किसी तरह से बचत कर रही थी, वो सारा पैसा निकलवा लिया। लेकिन अभी भी जो अमीर लोग हैं वो जस के तस बने हुए हैं। ये खबर आपको दिखाएंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा मिला है, नकदी के रूप में मिला है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मोदी जी की परम भक्त श्वेता सिंह को आपको दिखाते हैं। श्वेता सिंह ने जब नोटबंदी की थी उस वक्त में किस तरह से मोदी सरकार के उस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि जहां पर बड़ी संख्या में नोट इकट्ठा होंगे तो एक सैटेलाइट के जरिए सिग्नल जाएगा और सिग्नल से पता चल जाएगा, ये वो कह रही थी। एक तरफ आप श्वेता सिंह को देखिए और दूसरी तरफ जो है उस कंपनी की खबर लगी हुई है जिस कंपनी में करोड़ों रुपए नहीं मिले हैं। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी को भी सुनिए कैसे झूठ बोल करके देश को चूना लगाने का काम किया है। सुनिए। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ। मोदी जी और मोदी जी के भक्त जितने अंधभक्त थे सारे बेनकाब हो गए। उनकी एक एक करके जितनी भी पॉलिसी थी सारी फेल होती हुई नजर आ रही है। और नोटबंदी भी गरीबों के ऊपर असर पड़ा, छोटे जो उद्योगपति थे उनके ऊपर असर पड़ा, लेकिन जो करोड़ों रुपए कमाने वाले मोटे शेठ हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ये दिखाई दे रहा है। और जिस कंपनी का ये पैसा पकड़ा गया है वो तो बेहद खतरनाक है। ये खबर आप देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। फार्मा कंपनी के ऑफिस में हुई छापेमारी तो अलमारियों में मिले 142 करोड़ रुपए। आईटी अधिकारियों के उड़े होश। और देखिए ये जो कंपनी थी, कंपनी किस चीज का काम करती थी? कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन की कीमत 700-800 रुपए थी और वो इंजेक्शन 40,000 50,000 रुपए में बिक रहा था। वो पैसा सारा यहां से निकल रहा था। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है और एक और इसके साथ में इंजेक्शन फेविपिराविर जैसे अलग अलग दवाइयां विकसित करने के लिए कामों में शामिल होने के कारण हेट्रो फार्मास्यूटिकल ग्रुप है ये कंपनी भारत, चीन, रूस, मिस्र, मेक्सिको और ईरान में 25 से अधिक उत्पादन केंद्र हैं इसके। ये कंपनी इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी चल रही है और मोदी सरकार को खबर नहीं है। गरीबों का खून चूस लिया। जो इंजेक्शन 700-800 रुपए का था कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर, वो इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए का बिका और सरकार को खबर नहीं थी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। बराबर कमीशन ऊपर तक पहुंच रहा था और सब जो है वो हो रहा था। लेकिन ये केवल 142 करोड़ रुपए नहीं है, इससे ऊपर तक का मामला है। आगे खबर आप देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस सीबीटी ने यह कहा है कि 6 अक्टूबर को राज्य के 50 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अब तक लगभग 505 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का संपत्ति का पता चला है, जबकि 142 करोड़ रुपए की नगद राशि जो है जब्त की गई है। तो यहां पर जो है इसके कंपनी की छापेमारी जब की गई तो 505 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता चला है और 142 करोड़ रुपए नगद में मिला है। सोच करके देखिए कितनी बड़ी धनराशि जो है वो नगद में चल रही थी और सरकार को खबर नहीं थी। और इसीलिए हमने कहा था कि कोरोना में जितने भी लोग मर रहे हैं
उसमें सरकार की जवाबदेही जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि सरकार का काम होता है इन पर, ये कालाबाजारी जो करने वाले लोग थे, जो धांधलेबाजी करने वाले लोग थे, उनके ऊपर शिकंजा कसना सरकार का काम होता है। अब सोच करके देखिए, जो 142 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं, ये इसमें कितने लोगों की जान वो 142 करोड़ रुपए में चली गई होगी, कितने लोगों को इंजेक्शन नहीं मिला होगा। 700-800 रुपए का इंजेक्शन था और वो इंजेक्शन 40,000 50,000 रुपए तक में बिका है। जिसके पास में 20,000 थे, जिसके पास में 30,000 रुपए थे, या जिसको 4 इंजेक्शन लगे, 6 इंजेक्शन लगे, वो कैसे पैसे दिए होंगे उन लोगों ने। और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई, और इसीलिए ये धन्ना सेठ जो है वो इतने बड़े हो गए। हैदराबाद में इनकम टैक्स का छापा मारा गया है, और छापे में जब इनकम टैक्स के अधिकारियों को ये धनराशि मिली तो उनके होश उड़ गए। ये इस खबर में लिखा है। आगे लिखा है कि 142 करोड़ रुपए का कैश मिला है, और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो है वहां का नजारा होगा। ये सारी बातें इन्होंने लिखी है। लेकिन आप देखिए, कुछ एक लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आई है कि कैसे जो है सब कुछ हो रहा था। स्वाति मिश्रा है, स्वाति मिश्रा पत्रकार है, उन्होंने लिखा है इस अलमारी में उतने ही नोट मिले हैं जितने नोटबंदी के फायदे गिनाए गए थे। नोटबंदी में यही बातें कही गई थी कि यहां पर कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, जो लोग पैसे इकट्ठा करके बैठे रहते हैं उनका खात्मा कर देंगे। लेकिन उन धन्ना सेठों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ में अशोक कुमार पांडे ने एक ट्वीट किया है, नोटबंदी ने काले धन की कमर तोड़ दी, टूटी हुई कमर का एक्सरे यहां है, यह एक्सरे देखिए अलमारी में दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खबर यह, आप ये स्क्रीनशॉट और देखिए, आप एक तरफ ब्रेकिंग न्यूज है कि जम्मू कश्मीर में, ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये कालाबाजारी की खबर है, जहां पर 142 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। ये स्क्रीनशॉट है, ये आईना है मोदी सरकार का। मोदी सरकार को अपना चेहरा इस खबर में देखना चाहिए। इस एक स्क्रीनशॉट में मोदी सरकार की पूरी फेलियर सामने आ जाती है। किस तरह से आपने नोटबंदी के नाम पर गरीबों का 100 के करीब जो लोगों की जो जान चली गई थी, और करोड़ों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान देश को हुआ। प्लस में जितने भी उद्योग धंधे चल रहे थे उस वक्त में नोटबंदी की वजह से वो तबाह हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। आज ये कोरोना का नाम लेते कि कोरोना की वजह से नौकरियां नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरियां तो तभी तबाह हो गई थी। दरअसल मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है, ये दिखाई दे रहा है। नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, हर मुद्दे पर जितनी भी बड़ी नीतियां हैं मोदी सरकार की, उनमें फेलियर नजर आ रही है। मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त में कहा था कि नोटबंदी की वजह से आपकी जीडीपी डाउन जाएगी, 2% डाउन जाएगी, और वो जीडीपी आजकल माइनस में डूबी हुई है। अब कहा जाता है कोरोना की वजह से हो रहा है। सब कुछ जो है वो मोदी सरकार का छन छन करके लोगों के सामने आ रहा है। अब अंधभक्त इस पर देखे ना देखे वो अलग बात है, और जिन लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही, इतना साफ साफ सच देखने के बाद में भी अभी भी उन लोगों की आंखें नहीं खुल रही, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। सोच करके देखिए कि कोरोना महामारी में किस तरह से सरकार की फेलियर थी। ये सवाल लगातार हम बार बार उठा रहे थे कि ये जितनी भी मौतें हो रही हैं, जिनको दवाई नहीं मिल पा रही, जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है, वो कितना जो है कालाबाजारी अस्पतालों के अंदर हुआ, मेडिकल स्टोर पर कितनी कालाबाजारी हुआ, उसको रोकना आपका हमारा काम नहीं है, उसको रोकना सरकार का काम है। और अगर राज्य सरकार का भी काम है तो राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार या दूसरे जो पार्टियां हैं उसकी सरकार कितने राज्यों में है? 5-6 राज्यों में सरकार है, 17-18 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सारे नियम कायदे बना दिए गए, लेकिन वो सब कुछ कागजों में है। यहां पर जो धन्ना सेठ हैं वो कैसे, उनकी लॉटरी लगी हुई है मोदी सरकार में, कमीशन पहुंचाते हैं, नीचे से ऊपर तक कमीशन जाता है, और वो लोग मजे से लोगों का खून चूस रहे हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुल सके, लोगों को पता चल सके कि जो कुछ मोदी सरकार लेकर के आती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, उसका मार केवल और केवल गरीबों के ऊपर पड़ता है, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। अमीरों पर उसका कोई फर्क नहीं होता है, और अमीरों का धंधा फिर भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो लोग सरकार के साथ में मिले हुए, सरकार उनके साथ में मिली हुई है। वरना आप बताइए कि इतने बड़े लेवल पर ये कांड हो रहा था, इतने बड़े लेवल पर पैसे मिलना, ये कोई एक दिन में इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, ये सालों का इकट्ठा हुआ पैसा है, महीनों का इकट्ठा पैसा है, हफ्तों दर से जो है ये पैसा इकट्ठा हुआ है, तब जाकर के पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक रात में सब कुछ हो गया।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।